किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास दो चीज होने चाहिए। सबसे पहला है उसका मॉक्स और दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आईएमयूसीटी जैसे एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको शायद प्रैक्टिस मॉक्स तो मिल जाएंगी बट आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आईएमयूसीटी कभी उसको रिलीज करता ही नहीं है। लेकिन आईएमयूसीटी 2025 का पेपर हमें एक स्टूडेंट के आरटीआई डालने से मिल गया एंड उसी पेपर को आज हम एनालाइज करेंगे। पूरा कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं आईएमयूसीटी 2025 का पेपर। अगर आईएमयूसीटी 2025 पेपर आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए या फिर हमारे कंप्लीट एनालिसिस का भी पीडीएफ चाहिए तो आप दोनों चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो 200 क्वेश्चंस टोटल हैं और आपको मिलता है 180 मिनट एंड इंग्लिश में आता है 40 क्वेश्चन, 20% इसका वेटेज है। एंड जनरल एप्टीट्यूड भी सेम है, 40 क्वेश्चन, 20% इसका वेटेज है। मैथमेटिक्स आपका 50 क्वेश्चंस रहता है एंड 25% वेटेज है। 50 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंड 25% वेटेज एंड केमिस्ट्री 20 क्वेश्चंस 10% वेटेज। अब हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं एंड इसका कंप्लीट एनालिसिस हम देखेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमने इसमें सब कुछ डाला हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम वोकैबुलरी देखें तो इसमें से 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। 65% बनाता है vocabulary itself. Vocabulary is the largest component of the English section. Synonyms, सिर्फ और synonyms से 7 क्वेश्चंस पूछे गए, एंटोनिम से भी 7 क्वेश्चंस और 70.5% का वेटेज रखता है। ये दोनों मिला के अराउंड हो गए 35% वेटेज सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम से। उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15% वेटेज है। 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉन्टेक्चुअल वर्ड चॉइस जो कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी 15% का वेटेज रख रहा है। 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से। वोकैबुलरी इटसेल्फ इज 65%। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देख सकते हो आप। उसके बाद ग्रामर आता है 35% का, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि ग्रामर करते रहते हो और देखो पेपर में क्या आ रहा है, वोकैबुलरी 65%। मैं ये नहीं कह रहा ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अपना जो हार्डवर्क है वो सही जगह लगाओ। तो ग्रामर क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन्स एंड फिलिंग द ब्लैंक फॉर्मेट्स। मतलब आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था पिछले साल और देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आया है 5 क्वेश्चन, 12.5% का वेटेज रख रहा है। टेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आ रहे हैं 3 क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। कंडीशनल्स ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है एंड मॉडल वर्ब्स ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट्स में है। 3 क्वेश्चंस, ये तीनों ही सेम फॉर्मेट और सेम वेटेज के हैं। सबसे ज्यादा ग्रामर में आपका आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम पाई चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं इसको। अगेन चीज वही है बट हमने इसको आई चार्ट में भी आपको दिया है फॉर सिंप्लिसिटी। अब आते हैं हम जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। जीके स्टैटिक जनरल नॉलेज ही 50% का है। 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाफ ऑफ द एप्टीट्यूड सेक्शन इज प्योरली डेडिकेटेड टू फैक्चुअल जनरल नॉलेज। मतलब फैक्ट्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और स्टैटिक जनरल में भी ज्योग्राफी एंड लोकेशंस, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी लोकेशन से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रखता है 27.5% वेटेज। दिस इज द सिंगल मोस्ट टेस्टेड टॉपिक्स। पोर्ट्स, रिवर्स एंड सिटीज, स्टेट सिटी निकनेम्स, प्रोजेक्ट एंड लैंडमार्क्स। ठीक है, तो के क्वेश्चन जैसे स्टेट और सिटी का निकनेम जैसे हो गया क्वीन ऑफ द हिल्स किसे कहा जाता है, कौन से सिटी को, दार्जिलिंग। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सोलर सिस्टम एंड एस्ट्रोनॉमी से 2 क्वेश्चंस हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से भी आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस। मिसलेनियस स्टैटिक जीके 5 क्वेश्चंस। तो स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईएमसीटी। 20 क्वेश्चंस कोई हलवा नहीं है। अगर आपको आता है तो आप इस सेक्शन को इजीली 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो और 20 में से 20 ला सकते हो। ऑब्वियसली फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे एंड ये सब चीजें तो बिल्कुल करके जाना। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन देखे गए हैं, 25%। लॉजिकल रीजनिंग नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन। ऑल वन आउट से नंबर्स वगैरह जो आते हैं ऑड वन आउट के नंबर्स वाले वो 2 क्वेश्चन है। नंबर पजल 1 क्वेश्चन है। वर्बल रीजनिंग भी पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड 9 क्वेश्चन है। 22.5% का वेटेज रख रहा है।
दिस क्वेश्चन टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। यहाँ पे भी आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस वर्बल रीजनिंग पार्ट। और वर्ड एनालॉजी आ रहा है 6 क्वेश्चन 15% वेटेज के साथ। और वर्ड आउट आ रहा है 3 क्वेश्चन, मतलब नंबर वाले ऑड वन आउट भी आ रहे हैं और वर्ड वाले ऑड वर्ड आउट भी आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस, और नंबर आपको 2 क्वेश्चन, तो मतलब ऑड वन आउट से 5 क्वेश्चन तो आप लिख के ले सकते हो। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को इतना ज़्यादा मतलब क्या ही सोचते हैं, और उसमें से देखो 2025 में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। इसलिए रीजनिंग वगैरह में ध्यान दो। और यही चीज़ जब मैं आई यूनिवर्सिटी मॉक पास, हमारा जो मॉक पास है उसमें स्टूडेंट्स को मैं जब ये नंबर सीरीज वगैरह क्वेश्चन देता हूँ और एप्टीट्यूड के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बहुत कम क्वेश्चन जाता हूँ, तो वो सोचते हैं कि सर क्या बना दिया आपने मॉक। एक कल को उनसे पूछ रहा था, सर इसमें तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन ही नहीं। भाई जब आईसीटी ही पूछना नहीं चाहते तो आप मॉक्स क्यों देना चाहते हो उसमें। बट इसके लिए भी हमने क्या किया है, 3 डिफिकल्टी लेवल्स दे दिए हैं। तो हार्ड वाले डिफिकल्टी लेवल्स के अगर आप मॉक लगा हुए हमारे आईएनजीटी मॉक पास के अंदर, तो वहाँ पे आपको भर भर की क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा। अगेन उसके बाद आपको ये पाई चार्ट भी मिल जाएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा 30% आपका कहाँ से आ रहा है। देखो इंडियन ज्योग्राफी एंड लोकेशन से। अब आते हैं मैथ में। This section is extremely rigorous and highly biased toward 12th grade syllabus topics, specifically calculus and algebra. तो देखो इससे पहले जो हम बात कर रहे थे इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब के सब पढ़ेंगे, सबके सब पढ़ेंगे 12th क्लास वाले, इसको एकदम रट्टा मार्च के होंगे। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड इज योर रैंक गिविंग साइड। एप्टीट्यूड और इंग्लिश में अगर आपने अच्छा कर दिया तो यही आपको रैंक आगे बढ़वाएगा, क्योंकि पीसीएम तो एवरीवन इज डूइंग, बट इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड इज वेयर यू शुड फोकस मोर। इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फटाफट आप कर लोगे, आता है तो आई थिंक इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन आप आधे घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो, उससे भी पहले कर सकते हो। ठीक है, चलो मैथ्स में वापस आते हैं। तो कैलकुलस में हमने देखा है 21 क्वेश्चंस। कैलकुलस डोमिनेट्स दिस पेपर। स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ बोथ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर को एकदम चाट जा रहा है आपने। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 7 क्वेश्चंस है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी 4 क्वेश्चंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस 3 क्वेश्चंस। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहा है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा 42% मैथ का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का खेल है, समझ रहे हो। अब अलजेब्रा आ जाओ, 13 क्वेश्चंस पूछ रहा है, 26%। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 5 क्वेश्चंस। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4 क्वेश्चंस। एंड probability 4 questions again. Vectors and 3D geometry 8 questions 16%. These two topics are deeply intertwined in the paper, मतलब 3D geometry 5 क्वेश्चन, वेक्टर्स 3 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो आप एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी देख सकते हो, तो इस चीज को छोड़ना मत। प्रोबेबिलिटी आपको कहीं पे भी आ सकता है, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी आ सकता है, प्लस आपके मैथ्स में तो आ ही रहा है 4 क्वेश्चन में। ठीक है, एंड सेट्स रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 6 क्वेश्चन 12% है इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन एंड रिलेशंस है। इस बार सेट से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट सेट्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको हमने 2024 के पेपर में देखा हुआ है। उसका हालांकि हमारे पास आरटीआई का पेपर नहीं है, बट हमारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया था कि सेट्स के क्वेश्चन आए थे सर। तो सेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे आई थिंक 2 क्वेश्चन तो देखे गए थे पहले भी। ठीक है, तो सेट्स को भी छोड़ना मत, हालांकि 2025 में पेपर में पूछा नहीं गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D 2 क्वेश्चन इसमें से भी थे। कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं वो पक्का औरों से आगे निकलेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। पाई चार्ट ये मैथ्स का, तो देख लो सबसे बड़ा सेक्शन क्या आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 14% क्या है। फिजिक्स इज हेवीली फॉर्मूला ड्रिवन एंड स्पैन्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ द 11th एंड 12th ग्रेड सिलेबस। मैथ्स में हमने देखा कि 12 से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, फिजिक्स में बोल रहा है 11th एंड 12th दोनों के बहुत सारा सिलेबस कवर्ड है, एंड हेवीली जो है न्यूमेरिकल फॉर्मूला ड्रिवन न्यूमेरिकल्स में फोकस्ड है। तो सबसे पहले है मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 19 क्वेश्चन 38% वेटेज के साथ आता है। मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास 5 क्वेश्चन है, 10%। ग्रेविटेशन 3 क्वेश्चन। काइनेमैटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन 2 क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी 3 क्वेश्चन।
वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन 3 क्वेश्चंस, बेसिक मैकेनिक 3 क्वेश्चंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 17 क्वेश्चन, 34%, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर आ गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दिस इज द सेकंड मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, हेविली फोकस ऑन 12th ग्रेड सिलेबस टॉपिक्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस से 6 क्वेश्चंस हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट 3 क्वेश्चंस, ईएमआई, एसी एंड ईएम वेव्स 4 क्वेश्चंस 8% के वेटेज के साथ। मॉडर्न फिजिक्स है थर्ड, focus heavily on theoretical concepts and ratio based numericals। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 3 क्वेश्चन है 6% के, सेमीकंडक्टर 2 क्वेश्चन 4% वेटेज, डुअल नेचर एंड रेडिएशन 1 क्वेश्चन 2% वेटेज के साथ। चौथा है ऑसिलेशन एंड वेव्स, 4 क्वेश्चन इसमें से है 8% वेटेज के साथ। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वो 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2% वेटेज के साथ। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स एंड ऑप्टिक्स 4 क्वेश्चन 8% वेटेज के साथ। थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजे 2 क्वेश्चन, दिस आर माइनर टॉपिक्स बट गारंटीड टू शो अप। ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन 4%। पाई चार्ट भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस 12% और 10% है रोटेशनल मोशन। नाउ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हालांकि 20 मार्क्स का ही है, but chemistry section is dominated by theoretical concepts, direct fact based questions and formula applications। देखो केमिस्ट्री एक छोटा सब्जेक्ट है, 20 से 20 मार्क्स ही रखता है और इसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री आप 5 मिनट के अंदर निपटा सकते हो, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 8 क्वेश्चन 40% वेटेज के साथ है। This is the most calculation heavy part of the section, though the numericals are relatively straightforward। मतलब ये calculation heavy दिखते तो हैं बट न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स, सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 7 क्वेश्चन 35%। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो नोटिसेबल है, ठीक है। ऑर्गेनिक का लिख लो 35% वेटेज है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 क्वेश्चन 25%, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी 2 क्वेश्चन, डी ब्लॉक इवेंट्स। मैंने इंस्टाग्राम में एक रील डाला था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर रहे हो और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक करके जाओगे तो आप एक दोनों तैयार हो। वो इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि अगर आप ये दोनों को मैच करो तो इट विल बी अराउंड 60% ऑफ होल आपका जो है क्वेश्चन, 60% वेटेज, मतलब 20 ही क्वेश्चन आते हैं टोटल एंड उसमें से आप जो है अराउंड 13-14 सिर्फ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़ के लगा सकते हो और 2 मिनट का काम हो जाएगा आपके लिए अगर आपको आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो पाई चार्ट में अभी हम चलते हैं। जैसे हमने कहा केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा है एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो दिस वाज द फुल आईएनसी 2025 पेपर कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस चीज़ में और कितने वेटेज के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। एंड सबसे बेस्ट चीज़ टू डू, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 ही चीज़ आप कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहला होता है मॉक्स देना, दूसरा है पेपर एनालिसिस। आईएनसीटी पेपर नहीं निकालता बट हमारे पास लकीली है और इसलिए हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो चुका है। द सेकंड स्टेप फॉर यू इज मॉक्स। मॉक्स लगाओ तभी क्लियर होगा। ऐसा मत सोचो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं मॉक्स कैसे लगाऊं। मॉक्स लगाओ, उसके बाद उसका एनालिसिस करो, अपना एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक में आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस, उस टॉपिक को पढ़ो। इस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी से आप जो है 3 महीने के अंदर, अभी जो 3 ही महीने बाकी हैं आपके, 3 महीने में आप सिर्फ यही कर सकते हो कि मॉक्स लगाओ और समझो कि कौन सा नहीं आ रहा है और उसके वीडियोस देखो या पढ़ो, कुछ भी करो, उन टॉपिक्स को एकदम बना लो। यूनिवर्सिटी के आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक्स चाहिए, फुल लेंथ मॉक्स चाहिए, चैप्टर वाइज मॉक्स चाहिए, सब कुछ हमारे मॉक पास के अंदर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। 28 फरवरी तक एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है एंड उसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लो।